देखिए, हम जब भी उदास होते हैं, जब भी हमारा मन जो है अशांत होता है या अंदर बहुत सारी उथल-पुथल चलती है, तो हमारा ऐसा होता है हम भगवान को याद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नेक काम करने से पहले हम मंदिर जाते हैं या कोई भी अच्छी चीज़ घर में लाने से पहले हम मंदिर ले जाते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा होगा, जो भी होगा शुभ होगा, क्योंकि हम पहले मंदिर जाके आए या फिर हम ये चीज़ पहले मंदिर ले गए। सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं वो ये है, हम लोगों ने एक शॉर्टकट अपना लिया है जिसकी वजह से हम खुद उसको भुगत रहे हैं। हर व्यक्ति दुखी है। आपको पता है कि इतनी सारी दुनिया के अंदर कोई राम के बहुत बड़े भक्त हैं, कोई कृष्ण के भक्त हैं, कोई शिव के भक्त हैं, कोई माता के भक्त हैं, कोई गणेश जी के भक्त हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आस्था इंसान को कहते हैं कि विश्वास करने लायक बनाती है, इंसान को विनम्र बनाती है और इंसान को अच्छा इंसान बनाती है, और अच्छी बात है। पर हम लोग भगवान को याद करते करते एक चीज ये भूल रहे हैं कि हमारा कर्तव्य बस अब ये रह गया है, मिठाई का डब्बा ले जाइए, माला ले जाइए, मंदिर में जाइए, चढ़ाइए। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम आस्तिक हैं और हम सही हैं और हम सच्चे हैं। ये हम सबकी सोच हो गई है। फिर उसके लिए हम फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, घर में मूर्तियां लगाते हैं, लाखों का खर्चा करते हैं और सब कुछ हम ये जो है आडंबर हम लोग करते हैं। तो उन सबको थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर गहराई में हम सोचें तो इतना तामझाम करने की हमें जरूरत है नहीं। आज का व्यक्ति अपने आप को आस्तिक ये कह के कह रहा है कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं भगवान के व्रत करता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, इसलिए मैं आस्तिक हूं और मैं भगवान का भक्त हूं। यही सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ है कि आप भगवान की पूजा करते हो इसलिए आप भक्त हो, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आप भगवान को लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हो इसलिए आप भक्त हो, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। हो ही नहीं सकता ऐसा। आप अगर वास्तविक रूप में भक्त बनना चाहते हैं, उससे पहले आप एक इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनिए। तो मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूं कि जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं और जितने भी हमारे इष्ट हैं, उसके पीछे जो हम लोग भक्त बने घूम रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। और यही आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं मैं इतने व्रत करता था, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, मैं इतना भगवान को मानता हूं, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, मैं तो भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं। उन सभी लोगों को थोड़ा समय इस भ्रांति से बाहर निकालना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, और मैं अपने तरीके से बताना चाहूंगी कि भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप लाखों का चढ़ावा चढ़ाइए। भगवान कभी आपको ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहो मेरे लिए, और भगवान तुम्हें कभी ये भी नहीं कहता कि मुझे लाखों का खर्चा करके अपने घर में ले जाके बैठो। क्या आप अगर अपने घर में मूर्ति लाएंगे तभी भगवान घर में आएंगे? हर जगह मौजूद है, पर वो ये नजर आता नहीं, और योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। ये सबसे बड़ा सच है। अगर भगवान राम को पूजा जाता है तो उसके पीछे आप रीजन देखिए कि क्यों पूजा जाता है। अब लोग सिर्फ मूर्ति पूजा में करने लग गए हैं। भगवान राम भगवान इसलिए है क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए। आज भगवान उसको इसलिए मानिए कि उनमें से जितने गुण थे उसमें से अगर एक गुण भी आप अपनाते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो आप मानव हैं, तो ही आप असली इंसान है। वरना इंसान तो जानवर बनता जा रहा है। एक तरफ पूजा कर रहा है, एक तरफ हत्या कर रहा है, एक तरफ चढ़ावा चढ़ा रहा है, एक तरफ धोखाधड़ी कर रहा है। मंदिर में जाके पाप नहीं धुल जाते। आप काशी मत जाइए, हरिद्वार मत जाइए, कभी मत जाइए। अगर आप नहीं जा सकते तो मत जाइए, कुछ नहीं होता। आप घर बैठे हुए इंसानियत दिखा दीजिए, भूखे को रोटी खिला दीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि लाखों की मूर्ति में मेरे को बनाइए आप। इसीलिए जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो माता के भक्त हैं, जो भी भक्त हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, आप ये सोचने की कृपा करें इंसान होने के नाते कि उनके अंदर जो गुण थे उनके नक्शे कदम पे चलिए, तब वो हमारे आदर्श होते हैं। भगवान कहने से वो भगवान हमारे आदर्श ही होते हैं। भगवान राम ने हमेशा मर्यादाएं रखी, क्या हम लोग मर्यादाओं में रहते हैं? भगवान कृष्ण ने हमें धर्म के प्रति झुकना सिखाया,
धर्म के प्रति लगाव बताया, धर्म के प्रति, धर्म के साथ में जीना सिखाया। क्या हम धर्म के प्रति हैं? हम 1 मिनट में तो किसी और का फेवर करते हैं, 1 मिनट में किसी और का फेवर कर लेते हैं। शिव जी ने कितने बड़े त्याग किए हैं और कितना उन्होंने सहा है चीजें, और क्या क्या उन्होंने छोड़ा है, बलिदान दिए हैं। उसमें से एक भी गुण हमारे अंदर है। जो देवियां हैं, देवियों ने कितना कष्ट सहा है, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, तब जाके आज वो देवियों का नाम जानती है। ईश्वर ये कहता है कि जो जो महापुरुष, जो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण भगवान, जो भी भगवान रहे हैं, हमारे इष्ट देवता हैं और जिनको आज भगवान माना जाता है, तो उनके जैसे गुण करिए, उनके जैसे कर्म करिए। मंदिरों में, आप मंदिर में नहीं भी, आपके पास टाइम नहीं है, आप मंदिर में नहीं भी जा सकते, तो डजंट मैटर। वो तो हम मन की शांति के लिए जाते हैं, और आज के समय में तो लोग सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए जाते हैं। ईश्वर को भी आप लोगों ने दिखावे में जोड़ लिया है। कुछ नहीं होता है इनसे, कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति इतना दिखावा करके भी दुखी है, मन में अशांति है। वो शांत तब होगा जब मन के अंदर जो हमारे सोच चल रही है, हमारी नीयत चल रही है, हमारे कर्म चल रहे हैं, वो अच्छे होंगे तो हमारे अंदर शांति होगी। अंदर तो हमें किसी को धोखा देना है, किसी का गला घोटना है, किसी को लूटना है। भगवान के यहाँ जाके हम लाखों का चढ़ावा चढ़ा के आ गए, स्टेटस लगा दिया, अखबार में दे दिया, फोटो लगा दी, हमने वो की, वो दिखावा है। वो तो सिर्फ अपने समाज में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए करिए वो सब। लेकिन असलियत में शांति चाहिए, असलियत में इंसानियत चाहिए, असलियत में कहते हैं कि एक इंसान का टैग चाहिए कि आप वास्तव में एक भगवान ने जो बनाया वो इंसान है, तो उसके लिए कर्म करिए। भगवान के अंदर जो इतने सारे गुण हैं, उसमें से एक गुण को भी फॉलो करना स्टार्ट करिए, आपको शांति मिलेगी। और मन की शांति सबसे पहले है। आपके पास में करोड़ों का भी धन है, आपके पास में अनगिनत प्रॉपर्टी है, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन मन में अशांति है, तो आपका पल पल घुट घुट के जीना होगा। आप शांति से कभी जी नहीं सकते। लेकिन जो मन में शांत है, उसको सब पता है कि जो बना है वो बिगड़ेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। वो इतना शांत रहता है, उसको कोई लेना देना ही नहीं होता। वो कभी भी इतना हाई फाई नहीं करता। इसीलिए जो मंदिरों में जाके हम भगवान को मालाएं चढ़ाते हैं ना, अच्छी बात है, आप आस्तिक हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, व्रत करते हैं, सब कुछ है। उसके साथ में जो जिस ईश्वर को मानते हैं, उसमें से उनके गुणों की पूजा करिए। उनके अंदर वो गुण थे, इसलिए वो पूजे जाते हैं। हमने वो सब छोड़ दिए, कोई लेना देना नहीं, उनके गुणों को लेना देना नहीं। मूर्तियों में हम कर रहे हैं, वो तो प्रतीक है हमारे कि वो भगवान राम है और उन्होंने क्या कर्म किए, वो कृष्ण है, उन्होंने क्या कर्म किए, इसलिए वो ईश्वर माने जाए। वो भी साधारण से मनुष्य थे, वो कौन से जन्म लेते भगवान, वो सब कुछ, हाँ वो तामझाम लेके पैदा हुए, कुछ नहीं, वो भी साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कर्मों ने उनको भगवान बना दिया। आप कर्म करिए, आप भी किसी न किसी के आदर्श बन जाएंगे। और आप दूसरों के लिए छोड़िए, आप अपने परिवार के लिए भी आदर्श बन जाते हैं, तो आपकी न जाने कितनी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। इसीलिए कर्म पे फोकस करो, कर्म पे ही सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा, वो कर्म पे डिपेंड करता है। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। जो आपने कर्म कर दिया वो लिख गया। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी धन उसको बदल नहीं सकता। ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है या कानूनी लाइनें नहीं है जो आप पैसा देके खरीद लोगे और चेंज हो जाएगी। आपने गलत सोचा भी, आपका लिख गया, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और आपने अगर एक कहते हैं कि कण भी दान में दे दिया और वो नियति से दे दिया, वो 1000 गुना होकर आपको लौट के मिलता है। तो वापस लेने की चाह में कभी कोई काम मत करिए, बस करिए। मन किया तो करिए, बस लेने की चाह में करोगे वो तो लोभ हो गया। इसीलिए ये जो भ्रम, लोगों ने भ्रम करते हैं, हम उस भगवान की पूजा करते हैं इसलिए हमें सुख मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पीढ़ियां गुजर जाएगी पर कुछ नहीं मिलेगा। जिस इष्ट को मानते हो उसके बारे में पता करिए कि उनके कर्म कैसे थे और उनके अंदर कौन से गुण थे, इसकी वजह से उनकी पूजा होती है। तो उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करिए, शायद थोड़ी सी शांति मिल जाए।